पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 का चुनाव, बिहार की परिस्थिति और राजनीतिक हालात, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, ये सारी परिस्थितियां और सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो विपक्षी गैर भाजपाई दल हैं वो लग गए हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से लालू प्रसाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने एक बार फिर 2019 में जो राम मंदिर को लेकर के फैसला आया था न्यायालय का, उसके बाद से ही लगातार हमलावर हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर के बनने को लेकर के जिस तरह से सबसे आगे बढ़ कर के उन्होंने आडवाणी का रथ रोका था, उसके बाद से काफ़ी चर्चा में भी आ गए थे। राम मंदिर के विरोधियों में सबसे बड़ा नाम लालू प्रसाद का आता है और इसको लालू प्रसाद बरकरार रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद अपने साथ साथ उन सभी लोगों को अपने ही खेमे में रखना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम अब जुड़ गया है कि वो राम मंदिर उद्घाटन और राम मंदिर से अलग है। इन सारी बातों को लेकर के हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 तारीख को देश भर की अलग अलग पार्टियां अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं और इसके उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को सहमति भी दे चुकी हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि हमें निमंत्रण आता है तो हम ज़रूर जाएंगे, जो कि गैर भाजपाई दल है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी टिप्पणी दे करके कहानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनके सहयोगी हैं और यहाँ से एक नई कहानी को जन्म देता है जो बिहार की सरकार पर भी असर डालता है। नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर विमर्श से पहले यह जानना जरूरी है कि राम मंदिर को लेकर के नीतीश कुमार का रुख क्या है। आपने देखा होगा कि जब जब राम मंदिर को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या राम को लेकर के, रामायण को लेकर के जब जब बातें उठी है, तब तब जनता दल यूनाइटेड ने इसका विरोध किया है। 2019 में जब राम मंदिर का पर फैसला आया था, तब नीतीश कुमार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और अब सभी पक्षों को यह फैसला स्वीकार करना चाहिए। हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले या आम सहमति से इस मामले का हल निकाला जाए। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भले ही शारीरिक रूप से शामिल हो या नहीं हो, जिसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से इससे जुड़े हुए हैं और ये एक आस्था का विषय भी है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि ये एक बड़े वोट बैंक का कहीं ना कहीं सीधा असर होगा। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार का स्टैंड अलग है, वहीं इस स्टैंड से बिल्कुल अलग लालू प्रसाद ने अपना स्टैंड रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। क्या वे अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे? यह सवाल अभी इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि INDIA गठबंधन के घटक दल इस पर अपनी अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। कांग्रेस ने G20 मीटिंग का भी बहिष्कार किया था, पर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शरीक हुए थे। इंडिया ब्लॉक की 19 दिसंबर को होने वाली दिल्ली में हुई चौथी बैठक को लेकर के भी नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए हैं और उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार कई तरह की बातें सामने ले करके आ रहे हैं, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। नीतीश कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के अपनी सहमति पहले ही दे दी थी जब न्यायालय का फैसला आया था। इस सारी बातों को लेकर के जदयू के कई नेताओं ने कहा है कि वो राम मंदिर उद्घाटन में निमंत्रण मिलने के बाद शामिल होंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर को लेकर जहां नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है, वहीं आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों की, जैसे तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी को कोलकाता में सभी काली मंदिरों में पूरे सामाजिक सद्भाव के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। 22 जनवरी को राहुल गांधी असम में होंगे और वहां उनका एक मंदिर में जाने का प्लान है। इसका मतलब है कि सब कोई कहीं ना कहीं विरोध भले ही कर रहा हो, लेकिन मानसिक रूप से तैयार है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अभी तक राम मंदिर का न्योता नहीं मिला है, ये कहते हुए कहा है कि मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे पाठों का घोषणा कर दिया है। उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हैं और बड़े बड़े नेता जो भी हैं
वो सभी इस मामले पर पूरी तरह से तैयार हैं। तो नीतीश कुमार भी पूरी तरह से तैयार है, उनकी पार्टी भी लगातार इस पर बात कर रही है। लेकिन लालू प्रसाद के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि लालू प्रसाद के इस नकारात्मक उत्तर के बाद पूरी तरह से पासा पलट दिया है। और इस बाजी के पलटने के बाद लालू ने कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को लेकर के ये बात कही है कि नहीं जाएंगे, तो समझ लीजिए कि राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने नीतीश कुमार का खेल कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने गड़बड़ा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इसे कैसे पाटते हैं और कैसे एक बार फिर से अपने आप को पटरी पर लाते हैं। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि लालू प्रसाद ने इस बहाने भारतीय जनता पार्टी भले ही इसको वोट बैंक नहीं मांगती हो, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध करके या कहा जाए नहीं जाने की बात साफ कर करके एक तरह से अपने वोट बैंक और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर जरूर कहीं ना कहीं आघात किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।